एक बंदा जो अपनी जिंदगी में सिर्फ फेलियर ही फेलियर देखता रहा और फिर उसको एक दूसरा चांस मिलता है अपनी मौत के बिल्कुल आखिरी लम्हे में। सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन ये टॉम्ब रेडर किंग की शुरुआत है, एक ऐसा एनीमे जो सोलो लेवलिंग के फैंस को बहुत पसंद आएगा। चलो देखते हैं एपिसोड 1 में होता क्या है। स्टोरी शुरू होती है एक डंजन से, जहां जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं। सिर्फ एक बंदा जिंदा बचा है, इसका नाम है जूहून। उसके सामने खड़ा है एक जाइंट स्नेक टाइप मॉन्स्टर, पूरा खूनी और खतरनाक। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से जूहून को जोर से उड़ा देता है। जूहून उसके मुंह में तलवार घुसाने की कोशिश करता है, मगर तलवार टूट जाती है। इसी वक्त मॉन्स्टर जूहून की टांग पकड़ लेता है। जूहून अपनी टूटी हुई तलवार उसकी आंख में घुसा देता है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर उसकी दोनों टांगें चबाकर उसे जमीन पर पटक देता है। दर्द और गुस्से में वो एक नाम लेता है, केवोन, और उसे गालियां देता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि इसी केवोन ने जूहून को इस मिशन पर भेजा था, एक बड़े इनाम का वादा करके। लेकिन अब जूहून के सारे टीममेट्स मर चुके हैं और खुद जूहून भी मौत के मुंह में खड़ा है, सिर्फ एक टूटी तलवार के सहारे। 38 साल का जूहून सोचता है कि शायद आज उसका आखिरी दिन है। तभी एक अजीब आवाज गूंजती है, इतना चिल्लाते क्यों हो? जूहून आंखें खोलकर देखता है कि मॉन्स्टर वहीं फ्रीज हो चुका है, जैसे समय ही रुक गया हो। आवाज दोबारा पूछती है कि क्या जूहून उसे सुन सकता है। जूहून जवाब देता है कि उसने बहुत सारे टॉकिंग रिलिक्स देखे हैं और बस उसे यहां से निकाल दे। आवाज हंसती है और सीधा सच बता देती है। जूहून का आधा जिस्म कट चुका है, वो किसी तरह बच भी जाए तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। वो कहती है कि जूहून बहुत टैलेंटेड था, बस गलत वक्त पर पैदा हुआ और अब एक बेमकसद मौत मरने वाला है। जूहून गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, और केवोन को फिर से गालियां देता है। आवाज कहती है, इतने टैलेंट को ऐसी फालतू मौत नहीं मिलनी चाहिए। अचानक जूहून के सामने एक 4 आंखों वाला क्रो प्रकट होता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जाओ और असली किंग के थ्रोन तक पहुंचने की कोशिश करो। एक जोर का धमाका होता है। जूहून की आंख खुलती है। उसकी दोनों टांगें बिल्कुल ठीक हैं, सारे जख्म गायब। वो इस वक्त एक पुलिस स्टेशन में बैठा है। उसके पास एक लड़का अपनी मां के साथ बैठा है, जो जूहून पर चिल्ला रही है। पुलिस वाला जूहून से नाम पूछता है। जूहून कंफ्यूज है, क्या ये सपना है? पुलिस वाला मजाक में बोलता है कि नया साल शुरू हो गया है और उन्हें भी घर जाना है। ये सुनकर जूहून कैलेंडर देखता है। अभी 2025 चल रहा है, जबकि उसकी असली दुनिया में 2025 को गुजरे 15 साल हो चुके थे। मतलब वो क्रो उसे 15 साल पीछे समय में भेज चुका था। अब जूहून को याद आता है, इस लड़के ने उससे लड़ने की कोशिश की थी। जूहून ने उसे धक्का दे दिया था और लड़के ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। उस वक्त जूहून के पास जुर्माना भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी थी। अब वो औरत जूहून को थप्पड़ मारने आती है, लेकिन इस बार जूहून उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा जवाब देता है कि उसके बेटे ने ही लड़ाई शुरू की थी। औरत का बेटा गुस्से में जूहून पर झपटता है। जूहून उसे आसानी से उठाकर पटक देता है। उसका जिस्म अब जवान हो चुका था, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स और 15 साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस अभी भी उसके पास था। पुलिस के सामने इस हाथापाई की वजह से जूहून को जेल भेज दिया जाता है। औरत चिल्लाती है कि अब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
जूहून मन ही मन सोचता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड से क्या फर्क पड़ता है। जब रिलिक्स इस दुनिया में आएंगे तब कोई रूल लॉ नहीं चलेगा। यहाँ स्टोरी बैकग्राउंड क्लियर करती है। 2025 में एक बड़े अर्थक्वेक ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और हर जगह टॉम्ब्स नजर आने लगे थे, जिनके अंदर जादुई रिलिक्स होते थे जो इंसान को पावर देते थे। पूरी दुनिया रिलिक्स ढूंढने में लग गई थी। जूहून की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक आर्कियोलॉजिस्ट रिलिक मिल गया था, जिससे उसने टॉम्ब्स और रिलिक्स की गहरी जानकारी हासिल की थी। लेकिन फिर प्राइवेट कंपनियों ने टॉम्ब्स पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले टीकेबीएम कंपनी, जिसका चेयरमैन है ताजुन केन। इसी कंपनी के लिए काम करता है केवोन, जिसने जूहून की एबिलिटी देखकर उसे अपने लिए काम पर रख लिया था। जूहून उसके लिए स्मगलिंग, चोरी और रिस्ट्रिक्टेड टॉम्ब्स में घुसपैठ जैसा सब काम करता रहा और इससे केवोन अमीर होता गया। लोग पीछे से जूहून का मजाक उड़ाते कि वो ऐसे घटिया इंसान के लिए काम क्यों करता है। और आखिर में उसी केवोन ने जूहून को मरने के लिए भेज दिया था। अब जूहून दोबारा समय में पीछे आ चुका है। तभी जूहून के सामने एक स्क्रीन नमूदार होती है, जैसे उसकी जिंदगी एक गेम बन गई हो। उसे पहला क्वेस्ट मिलता है, अपने 1 मीटर रेडियस में हर चीज डिटेक्ट करना। फिलहाल उसकी रैंक है एफ। दूसरा क्वेस्ट बोलता है कि असली टॉम्ब रेडर बनने के लिए उसे अपनी 4 स्किल्स अनलॉक करनी होंगी। एक पुलिस वाला जूहून से कहता है, जरा धीरे बात करो। मतलब ये स्क्रीन सिर्फ जूहून को ही दिख रही थी। जूहून रियलाइज करता है कि ये पावर उसे आर्कियोलॉजिस्ट रिलिक से मिली थी। मतलब समय में पीछे आने के बाद भी उसकी सारी पावर्स उसके अंदर मौजूद हैं, बस उन्हें दोबारा अनलॉक करना है। एक आदमी जूहून की जमानत करा देता है, डिटेक्टिव किम, जो एक ऑर्फनेज में जूहून की देखभाल करता था। जूहून उससे पूछता है कि क्या हाल ही में कोई अजीब घटना हुई है, जैसे लोगों में सुपर पावर्स आ जाना। किम हैरान होकर बोलता है कि सुपर पावर्स वाकई में नहीं होते। इससे जूहून को कन्फर्म हो जाता है कि अभी तक रिलिक्स इस दुनिया में नहीं आए। किम उसे बाय बोलकर चला जाता है। जूहून सोचता है कि टॉम्ब्स बस आने ही वाले हैं, इसलिए उसे पहले से तैयार रहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है पैसों की। पहले रिलिक्स यूरोप और अमेरिका में मिलते हैं, तो उसे वहां जाने के लिए प्लेन का इंतजाम करना होगा। तभी कुछ गुंडे जूहून के सामने आ जाते हैं। जूहून खुश हो जाता है, चलो पैसों का इंतजाम हो गया। ये लोकल गुंडा है पार्क, जो अपनी बहन केजू के साथ एक दुकान चलाता है। जूहून पैसों के लिए इनके यहाँ पार्ट टाइम काम करता था और ये लोग उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे, कभी कभी पीटते भी थे। एक बंदा जूहून को पीटने आता है। जूहून एक ही घूंसे में उसे जमीन पर गिरा देता है। वो पार्क से सीधा कहता है, अपने बॉस को बोल दो मैंने काम छोड़ दिया, अब मेरा सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करो। पार्क गुस्से में जूहून पर हमला करता है। जूहून उसे भी बुरी तरह पीट देता है। बाकी 3 लड़के एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन जूहून उन्हें भी आसानी से धूल चटा देता है। आखिर उसके पास 15 साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, बस जिस्म थोड़ा कमजोर है। अब पार्क अपनी जेब से एक डैगर निकालता है और जूहून फौरन पहचान जाता है कि ये एक रिलिक है। मतलब कुछ रिलिक्स पहले से ही अपने टॉम्ब्स से निकलकर इंसानों के बीच छुपे हुए थे। पार्क जूहून पर हमला करने आता है और जूहून सोचता है, ये रिलिक चाहे कहीं से भी आया हो, अब ये मेरा है। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था टॉम्ब रेडर किंग का एपिसोड 1। स्टोरी का सेटअप थोड़ा स्लो है, लेकिन पोटेंशियल काफी है। अगर चाहो कि एपिसोड 2 भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।